सवा, साढ़े, पौने। बच्चों, अब हम समय बताने के लिए सवा, साढ़े, पौने शब्दों का उपयोग कब करना है ये सीखते हैं। 1 घंटा 60 मिनटों का होता है, ये तो आपको पता ही है। तो आधा घंटा कितने मिनटों का होगा? अर्थात 60 का आधा यानी 30 मिनट। 30 मिनट यानी आधा घंटा। देखिए, 1 घंटा यानी 60 मिनट और आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो पाव घंटा होगा 15 मिनट और पौना घंटा होता है 45 मिनट। जो घड़ी 12 घंटों की होती है, उसमें 12 के बाद पुनः 1 से समय के मापन का प्रारंभ करते हैं। अब इस घड़ी में देखिए, इसमें घंटे की सुई 1 तथा 2 के मध्य है और मिनट की सुई 3 पर है। अतः इस घड़ी में 1 बजकर 15 मिनट हो गए हैं। अर्थात 1 घंटा और पाव घंटा हो गया है। अतः हम सवा बज गए हैं ऐसा भी कहते हैं। बच्चों, ध्यान में रहे कि यदि मिनट की सुई 3 पर हो तो उसका वाचन सवा ऐसा करते हैं। इसी प्रकार से 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15 ऐसे वाचन करते हैं। अब इस घड़ी को देखिए, इसमें घंटे की सुई 3 तथा 4 के मध्य है और मिनट की सुई 6 पर है। अतः इस घड़ी में 3 बजकर 30 मिनट हो गए हैं। इस घड़ी में मिनट की सुई 6 पर है। अतः 3:30 बज गए हैं ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से 1:30, 2:30 को छोड़कर हर वक्त 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 ऐसे कहा जाता है। अब इस घड़ी में देखिए, इसमें घंटे की सुई 1 तथा 2 के मध्य है और मिनट की सुई 9 पर है। अतः इस घड़ी में 1 बजकर 45 मिनट हो गए हैं। 2 से पाव घंटा कम है, अतः 1:45 बज गए हैं ऐसा कहते हैं। बच्चों, ये ध्यान में रहे कि यदि मिनट की सुई 9 पर हो तो समय का वाचन पौने ऐसा करते हैं। इसी प्रकार से 3:45, 4:45, 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 11:45 ऐसे वाचन करते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों का अभ्यास करते हैं। मैं घड़ी का समय बताऊंगी और वो समय सवा, साढ़े, पौने इसमें से क्या है यह आपको बताना है। 3 बजकर 15 मिनट हो गए हैं। 3:15 बज गए। 4 बजकर 45 मिनट हो गए। 4:45 बज गए हैं। 9 बजकर 30 मिनट हो गए हैं। 9:30। 9 बजकर 45 मिनट हो गए हैं। 9:45। 7 बजकर 15 मिनट हो गए हैं। 7:15। 11 बजकर 30 मिनट हो गए हैं। 11:30। 6 बजकर 45 मिनट हो गए हैं। 6:45। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही उत्तर दिए।